हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित रत्नाकर है और आज हम लोग क्लास 10th से पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसके दो पार्ट्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि लेंको एक किसान है जिसके मक्का की फसल होती है और अचानक से एकदम आंधी तूफान आता है, बहुत ज़्यादा ओले गिरते हैं और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो चूँकि लेंको का भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो वो भगवान के लिए लेटर लिखता है और उनसे 100 पीसोस की डिमांड करता है। तो फिर वो लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है। अब चूँकि पोस्ट मैन जो होता है वो थोड़ा सा हंसता है इस बात को लेके और अपने बॉस को, जो कि पोस्ट मास्टर होता है, उसको लेटर दिखाता है। उसको बोलता है कि मैंने तो आज तक भगवान का एड्रेस मुझे पता ही नहीं था, तो मैं ये लेटर कहाँ भेजूँ। तो पोस्ट मास्टर भी थोड़ा सा हंसता है पहले तो, फिर वो एकदम बड़ा इम्प्रेस हो जाता है उसके जो वो देखता है कि कितना ज़्यादा बिलीव है लेंको को भगवान में। इससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है पोस्ट मास्टर, और वो डिसाइड करता है कि इसका जो फेथ है गॉड में, जो विश्वास है, वो मैं नहीं टूटने दूंगा और मैं इसकी हेल्प करूंगा। लेकिन 100 पीसोस की जो अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो खुद भी नहीं कर पाता है इतने सारे पैसे इकट्ठे। तो वो अपने दोस्तों के और अपने जो कलीग्स हैं उनकी हेल्प लेता है, लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं हो पाते हैं उसके पास कि 100 पीसोस हो पाएँ। आधे से कुछ ही ज़्यादा हो पाते हैं। तो लास्ट में वो क्या करता है कि उतने ही पैसे जितने भी उसके पास जमा हो पाते हैं, जो कि आधे से कुछ ज़्यादा थे, तो उतने पैसों को वो एक उसमें लिफाफे में डालता है। और लिफाफे में डालने के बाद उसके ऊपर क्या करता है, वो एक सिर्फ एक सिग्नेचर कर देता है गॉड करके, कि मतलब लेंको को लगे कि ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं, वो ऐसे करके कर देता है। तो इतना हमने पढ़ लिया था शुरू के 2 चैप्टर में। अभी हम ये थर्ड पार्ट जो है उसका, उसको शुरू करेंगे। अब देखते हैं आगे कि जब लेंको को वो पैसे मिलेंगे तब क्या होगा। द फॉलोइंग संडे लेंको केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल to ask if there was a letter for him. The following Sunday, अगले ही संडे लेंको जो था वो थोड़ा सा जल्दी, अब बिट अर्लियर का मतलब होता है कि थोड़ा जल्दी, बिट मतलब थोड़ा और अर्लियर मतलब जल्दी। तो जो यूजुअल टाइम था, उसका जो नॉर्मल टाइम था, उससे थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। और क्यों आता है, वो पता करने आता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर तो नहीं आया। मतलब आप यहीं से समझ सकते हैं कि उसे विश्वास था कि भगवान ने ज़रूर लेटर भेजा होगा, इसलिए वो नॉर्मल टाइम से भी थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता है कि क्या भगवान ने मेरे लिए लेटर तो नहीं भेजा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। तो पोस्टमैन जो था उसने खुद ही लेंको को लेटर दिया। उसने बोला हाँ आपका लेटर आ रखा है, और उसने खुद ही अपने हाथों से उसके हाथ में लेटर अपना दे दिया। The postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. गुड डीड का मतलब होता है एक नेक काम। डीड मतलब काम से ले सकते हैं आप इसको। तो गुड डीड मतलब एक नेक काम, और कंटेंटमेंट जो है इसका मतलब रहता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। तो जो पोस्ट मास्टर जो होता है, जिसने कि पैसे सारे इकट्ठे करे थे, उसको भेजे थे, तो वो अपने ऑफिस से ये सब चीज़ देख रहा होता है और उसके चेहरे पे एक बड़ा ही संतुष्टि का भाव होता है कि चलो मैंने किसी की हेल्प की। इस चीज़ को लेके वो थोड़ा सा एक संतुष्टि का भाव होता है उसके मन में। तो वहाँ से वो अपने ऑफिस से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। लेगो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। स्लाइटेस्ट का मतलब होता है कि बहुत ही कम। तो लेंको ने जब वो पैसे देखे तो उसे थोड़ा सा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ। वो तो पूरा कॉन्फिडेंस में था ही। ये आगे लिखा भी है, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। उसे इतना ज़्यादा विश्वास था भगवान पर कि मैंने लेटर लिखा है और पैसे तो आने ही आने हैं। तो उसे बिल्कुल भी ज़रा सा भी एकदम, मतलब ज़रा सा भी उस पर डाउट नहीं था भगवान पे कि पैसे मेरे नहीं आएंगे। तो उसे किसी तरह का आश्चर्य भी नहीं हुआ पैसे देखने के बाद। बट ही बिकेम एंग्री
व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे काउंट किए, गिने, तो वो गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब क्या सोचता है वो कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, भगवान मिस्टेक कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, लैंग को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो भगवान गलती तो कर ही नहीं सकते, और ना वो मना कर सकते हैं कि लैंग को ने जितने भी पैसे मांगे, 100 पीसेस मांगे तो वो 100 देंगे, कम क्यों देंगे। ठीक है, तो ऐसा उसको लगा, क्योंकि भगवान मतलब उसको तो बहुत भोला आदमी था, पहले ही बताया था कि ऑक्स ऑक्स की तरह था वो। तो पहले ही बताया गया था कि बहुत ही एकदम सीधा साधा है, भगवान पे पूरा विश्वास करता है। तो उसने सोचा भगवान के पास कोई पैसों की कमी तो है नहीं कि वो 100 पेसोस मांग रहा है और उसको 100 ना मिले। तो उसने जब पैसे गिने और वो कम थे तो वो गुस्सा हो गया। इमिडिएटली लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो इमिडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही। तो तुरंत ही क्या होता है कि लैंको जो है, जो खिड़की होती है पोस्ट ऑफिस की, वहाँ जाता है और वहाँ जाके पेपर और इंक मांगता है, मतलब कागज़ और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और वहीं पब्लिक राइटिंग टेबल होती है, एक टेबल पड़ी थी वहाँ पे, जिसमें किसी को अगर लेटर लिखना है तो वहाँ बैठ के लिख सकता है। तो वहाँ जाता है वो, और वहाँ जाके वो लिखना स्टार्ट कर देता है। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। रिंकलिंग का मतलब होता है सिकुड़ना। तो जो उसके मन में जो विचार चल रहे थे उस वक्त, वो पैसों को देखने के बाद जब उसे गुस्सा आया था, तो जो उसके मन में विचार चल रहे थे, तो उन विचारों को जब वो पेपर पे लिख रहा था लेटर के रूप में, तो एकदम उसकी जो आईब्रोज थी, जो ब्रो थी, आईब्रोज थी, वो एकदम सिकुड़ रही थी, मतलब गुस्से में लिख रहा था ना वो। तो होता है अक्सर, हम जब किसी को गुस्से से देखते हैं या अपना कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं, तो ऐसा होता है गुस्से में, आईब्रोज ऊपर नीचे होने लग जाती हैं, ऐसे ही वो रिंकल करने लगी थी, सिकुड़ने लगी थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp। तो जब उसने अपना लेटर लिख लिया था, तो क्या किया, वो फिर से खिड़की के पास गया, फिर से विंडो के पास गया, और वहाँ से उसने एक स्टैम्प खरीद लिया। स्टैम्प मतलब टिकट खरीद लिया। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। लिक्ड का मतलब होता है चाटना, अफिक्स का मतलब होता है चिपकाना। तो उसको ये मतलब नॉर्मली ऐसे ही प्रोसेस ज़्यादा यूज़ की जाती है इंडियंस में, कि अगर मतलब टिकट इसी तरह के बनाए हुए होते हैं कि आपके पास अगर गोंद नहीं भी है, तो आप उसको पीछे या तो पानी से टच कर दें या फिर आप उसमें थूक लगा लें और फिर चिपकाएँ तो वो चिपक जाता है। तो उसने वही किया, उसने अपना जीभ पे थोड़ा सा टिकट को लिया, जीभ से अपने चाटा और उसको चिपका दिया। अफिक्स टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट। हाँ ठीक है, तो उसने कैसे चिपकाया, उसने जीभ से चाटने के बाद लिफाफे के ऊपर रखा, और फिस्ट मतलब होती है मुट्ठी, ये रहा फिस्ट। तो उसने अपनी मुट्ठी से एक बार उसे ज़ोर से मारा ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। और जैसे ही लेटर वो मेल बॉक्स में गिरा, मतलब जैसे ही लैंको ने लेटर डाला उसके अंदर, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो पोस्ट मास्टर तुरंत ही गया और उसने उसको ओपन किया। और ओपन क्यों किया, क्योंकि देखिए पैसे तो पोस्ट मास्टर ने ही भेजे थे आखिर, तो वो देखना चाहता था कि मतलब उसके मन में, हमें पहले ही अभी हमने पढ़ा था कि एक संतुष्टि का भाव था कि मैंने कुछ नेक काम किया है, मैंने किसी की हेल्प की है, ये बहुत अच्छा काम किया है। तो वो पढ़ना चाहता था कि जब लैंको ने फिर से एक लेटर लिखा है तो अब वो क्या लिखा है उसने, क्या उसने भगवान का धन्यवाद दिया है, या जो भी लिखा है वो पढ़ना चाहता था उस वक्त। इट्स सैड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी। तो लेटर में लिखा था कि भगवान, जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पीसोस ही मेरे पास पहुँचे हैं। ठीक है, तो कितने मांगे थे उसने, 100 पीसोस, लेकिन पहुँचे कितने, 70 पीसोस। 30 पीसोस कम रहेगा ना।
सेंड मी द रेस्ट। तो आगे लिखा है कि मुझे बाकी के भी भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे बाकी के बचे हुए जो 30 पीसोस हैं वो मेल से मत भेजिएगा। ठीक है, मेल का मतलब यहाँ पे वही है पोस्ट ऑफिस, कि आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा बाकी के बचे हुए 30 पीसोस, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लैंको, अब उसने बताया है कि वो क्यों मना कर रहा है कि 30 पीसोस वो उससे ना भेजें, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें। वो कह रहे हैं क्योंकि सर वो ये मानना है कि आपने तो पूरे 100 ही भेजे, लेकिन मेरे पास पहुँचे 70, तो बाकी के 30 कहाँ गए? बाकी के 30 क्या हुए, ये पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे, ये लोग खा गए। उसने बताया है यहाँ कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स। बंच मतलब रहता है एक समूह, या आप झुंड कह सकते हैं, मतलब समूह ज़्यादा अच्छा है, तो एक समूह है, और क्रुक्स मतलब है धोखेबाज। तो कह रहे हैं कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये धोखेबाजों का एक ग्रुप है। आपने मुझे 100 पीसोस भेजे, लेकिन 30 तो यही लोग खा गए, मुझे सिर्फ 70 ही मिले, लेकिन मुझे पूरे 100 की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप बाकी के 30 भी भेजिए, और इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भेजना। और लास्ट में उसने अपने साइन कर दिए लैंको। तो इससे हमें थोड़ा सा एक ये पता चलता है कि लैंको को भगवान में बहुत ही ज़्यादा एकदम अटूट विश्वास था, और इसीलिए जब उसकी फसल बर्बाद हुई, तो उसके भूखे मरने वाले टाइम आ गया, तो उसे तभी भी विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे, और वही हेल्प के लिए उसने भगवान को एक लेटर भी लिख दिया कि मुझे आप 100 पीसोस दीजिए। और विश्वास भी उसका इतना ज़्यादा ही था भगवान में कि उसे पता था कि पैसे भी आएंगे, है ना। इतना ज़्यादा विश्वास था उसको कि पैसे आएंगे ही आएंगे। और जब लास्ट में वह क्या हुआ कि पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर जो थे, पोस्ट मास्टर ने उसका विश्वास ना तोड़ने के लिए अपने पास से जो भी हो पाया सारे लोगों ने मिल के 70 पीसोस भेजे, तो भी उसे ये नहीं लगा कि ये 70 पीसोस कहाँ से आए होंगे। उसने लगा कि भगवान ने 100 भेजे, बट मेरे को 70 ही मिले, 30 जो थे वो खा गए। तो एक चीज़ इसको और भी हमें पता चलती है कि लैंको का विश्वास जो था वो भगवान में तो बहुत ज़्यादा था, एकदम अटूट था कि भगवान तो उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, गलत नहीं कर सकते वो। लेकिन उसका इंसानों में विश्वास नहीं था। उसे लगा कि ये लोग खा गए मेरे पैसे, 30 पीसोस जो हैं, ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये लोग खा गए मेरे, है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आगे इसमें दो ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन हैं। Was Lanko surprised to find a letter for him with money in it? क्या was Lanko surprised to find a letter for him with money in it? क्या लैंको को जब लेटर मिला और उसके अंदर पैसे थे तो वो आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज हुआ? तो इसका आंसर है नहीं, वो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था, हमने देखा ही था। तो इसका आंसर होगा लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। कि पैसे देख के लैंको को बिल्कुल जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, इतना ज़्यादा विश्वास था उसके भगवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री? तो लैंको को किस बात से गुस्सा आया, या किस बात ने उसे गुस्सा दिलाया? तो इसका आंसर होगा when Lanko counted the money and found there was only 70 pesos in place of 100 pesos, he gets angry. तो जब लैंको ने पैसे काउंट किए और उसने देखा कि इसमें तो सिर्फ 70 ही पीसोस हैं, जबकि कितने होने चाहिए थे, 100 होने चाहिए थे, तो उसे गुस्सा आ गया। ठीक, तो ये ख़त्म हो गया। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं इसके भी मैं आंसर लिख के आपको भेज दूंगा पीडीएफ में के थ्रू एक। तो सारे बच्चे इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में और इनको याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, थैंक यू। फिर आगे हम नेक्स्ट पोएम लेके आएंगे, आपका जो भी चैप्टर या पोएम रहेगा। अभी के लिए थैंक यू।